ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, प्रत्येक महीने एक संक्रांति आती है। 14 मई सन 2024 को सायंकालीन समय 17:42 में सूर्य नारायण अपनी मेष राशि की यात्रा पूरी करके दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और वर्तमान गोचर में वृष राशि में स्वयं सूर्यादि 9 ग्रहों के जो गुरु हैं अर्थात देव गुरु बृहस्पति विराजित हैं, वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 14 मई से लेकर 14 जून तक लगभग 30 दिन तक सूर्य ग्रह वृष राशि का गोचर करेंगे और ट्रांजिट में यह विशेष परिवर्तन, ग्रह गोचर में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हर किसी व्यक्ति के जीवन के लिए अद्भुत फलदायी रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। शरीर के अंदर आत्मा का कारक सूर्य ग्रह माना गया है। साथ ही साथ सूर्य ग्रह एक जगह पर स्थिर रहकर सभी अन्य ग्रह सूर्य ग्रह की निरंतर परिक्रमा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सूर्य को कोई तेज नहीं दिखा सकता, सूर्य को कोई प्रकाश नहीं दिखा सकता और सूर्य को कोई हिला नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह लगभग 30 दिन तक गोचर करेंगे वृष राशि में। इस अवधि में सूर्य और बृहस्पति की युति से बनेगा उत्कृष्ट योग। साथ ही साथ सूर्य और गुरु की युति से बनेगा प्रत्युत्तर अथवा नवपंचम राजयोग, नवपंचम राजयोग। इसी अवधि में सूर्य और बुध का भी मिलन होगा, उससे बनेगा बुधादित्य योग। और इसी 30 दिन के अवधि के अंदर सूर्य और वृष राशि के स्वामी शुक्र की भी होगी युति, जिससे बनेगा शुक्रादित्य योग। प्रिय दर्शकों, इन्हीं 30 दिनों के अंदर वृष राशि में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र की युति से बनेगा चतुर्ग्रह योग। तो बीच बीच में आपको पंचग्रह योग, जब चंद्रमा वृष राशि में गोचर करेंगे तो उसी अवधि में बनेगा पंचग्रह विशेष योग। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में यह परिवर्तन मेष से मीन राशि के सभी जातकों के लिए कुछ ना कुछ विशेष आशीर्वाद लेकर आ रहा है। सूर्य ग्रह एक और जहां आत्मा के कारक होते हैं, वहीं सूर्य ग्रह प्रसिद्धि के कारक भी होते हैं। यदि जातक की पत्रिका में सूर्य ग्रह योग कारक हो तो व्यक्ति जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करता है। नेकी करने के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है और जीवन में समस्त भौतिक सुख साधनों का तो व्यक्ति उपभोग करता ही करता है, अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पद और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करता है। लेकिन यही सूर्य ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को नेत्र संबंधी रोगों से जूझना पड़ता है, बारंबार अपयश का भागीदार होना पड़ता है। अत्यधिक प्रयत्न और परिश्रम के बाद न्यूनतम सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है और यहां तक कि अपने स्वयं के पिता से भी व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल आपको मैं बतला रहा हूं, इसको आप अपने नाम राशि
अथवा चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय दर्शकों, एक विशेष आग्रह आपसे करना चाहूंगा। ज्योतिष, वास्तु, ग्रह गोचर, नित्य पंचांग एवं राशिफल जानने के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। शेयर और कमेंट्स करके आप हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं भाग्येश के स्वामी, और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके छठे भाव में। सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव में। भाग्य का एक और जहां भरपूर आपको अवसर प्राप्त होगा, भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर यात्राओं के आपको भरपूर अवसर प्राप्त हो। जो भी आपके व्यवसाय में अड़चने, अवरोध चल रहे थे, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी भी समस्या से निश्चित आपको विजय सिद्धि प्राप्त होगी। और साथ ही साथ यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और आपकी राशि है धनु, तो निश्चित मान के चलेगा गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च सफलता अवश्य प्रदान करने जा रहा है। इस अवधि में आपको मौसम से संबंधित व्याधियों से सचेत रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन आपको हल्के फुल्के मतभेदों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यदि आपकी राशि है धनु, तो आप नित्य तांबे के लोटे में जल और रोली रखकर सूर्य ग्रह को जल अर्पण करें। और साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन लाल और पीले फल धार्मिक स्थल में जाकर अर्पण करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह के आपको अन्य कृपा प्राप्त। प्रिय मकर राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के स्वामी, और अष्टम भाव किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके पंचम भाव में, और मकर राशि के जातकों की अगर मैं बात करूंगा, इस अवधि में संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होने के परिपूर्ण योग बनते हैं। तो साथ ही साथ अद्भुत आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर भी मकर राशि के जातकों को प्राप्त होने जा रहे हैं। यात्राओं के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे और यात्राओं से आपके प्रोफेशन में चार चांद लगना सुनिश्चित है। यदि आपकी राशि है मकर, तो इस अवधि में आपको अन्यत्र अट्रैक्शन अफेयर से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में अशांति उत्पन्न हो सकती है। प्रिय मकर राशि के जातक, आप प्रत्येक रविवार के दिन लाल वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें, और साथ ही साथ प्रयास करें रविवार के दिन मीठी वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य खिलाएं। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश के स्वामी, और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव परिवार का कारक होता है, चतुर्थ भाव माता का कारक होता है। यह अवधि कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में सूर्य ग्रह का परिवर्तन एक और जहां परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर बनाने जा रहा है, तो वहीं सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपको नए इन्वेस्टमेंट की ओर भी ले जा रहा है। सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन में। यदि आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं, तो निश्चित यह 30 दिन की जो अवधि है आपके व्यवसाय के क्षेत्र में भी अद्भुत उन्नति और समृद्धि के कारक रहेगी। यदि आपकी राशि है कुंभ और आप अविवाहित हैं, तो इस अवधि में आपकी चटमगनी और पटब्याह के भी परिपूर्ण योग बनते हैं। अपितु माता की स्वास्थ्य से संबंधित आपको चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? यदि आपकी राशि है कुंभ, तो आप कोशिश करें प्रत्येक रविवार के दिन मीठी वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें, और साथ ही साथ तांबे के लोटे में मसूर की दाल और लाल फल रखकर किसी धार्मिक स्थल पर अर्पण कर दें। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं छठे षष्ठेश के कारक। छठा भाव होता है रोग, शोक, ऋण, शत्रु का।
और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी पूर्ण रूपेण आपके भाग्य स्थान। तो इसको आप इस परिभाषा में समझे कि सबसे पहले सूर्य ग्रह शत्रु, ऋण, रोग और शोक से आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे। साथ ही साथ लंबी अवधि के बाद पारिवारिक जनों से आपकी मुलाकात होने जा रही है। भाग्य बहुत प्रबल रहेगा और भाग्य का जब आपको साथ मिलेगा तो निश्चित आपके, चाहे आप व्यापार में हैं तो उन्नति की संभावना बनती है, और सर्विस में हैं तो इस अवधि में आपके सर्विस के प्रोफेशन में भी उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। प्रिय मीन राशि के जातकों, इस अवधि में आपको भाई बहन से संबंधित मतभेद से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ अति आत्मविश्वास से खुद को कहीं ना कहीं नियंत्रित करना होगा, अन्यथा आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें आप? यदि आपकी राशि है मीन, प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य से अर्पण कीजिएगा और साथ ही साथ रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर कोशिश करें लाल वस्तु समर्पित करें और वहीं पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेह दर्शकों, गोचर में सूर्य ग्रह का यह महापरिवर्तन आपके लिए भी है विशेष। यदि जो सावधानियां आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाई हैं और जो उपाय आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाए हैं आप करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा 30 दिन की जो यह अवधि है 14 मई से लेकर 14 जून तक आपके लिए भी रह सकती है विशेष विशेष लाभदायक। स्नेह दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, यंत्र, रुद्राक्ष, नित्य पंचांग राशिफल, ग्रह गोचर में महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें और साथ ही साथ शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, श्री वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन द्वारा समर्पित फेसबुक पेज और www.vedicjyotish.com भी आपको समर्पित है। आध्यात्म से संबंधित अनेकों विषयों की जानकारी आपको इन पोर्टल पर भी प्राप्त होती रहती है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करके हमसे मिल भी सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।